हेलो, माय नेम इज गणेश एंड यू वाचिंग करिफ्लेक्स। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी लोग जो आईआईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। फ्रॉम देयर 8th क्लास और 10th क्लास वो आईआईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और सम ऑफ यू इवन आप 1 साल का ड्रॉप ले लेते हैं, गैप ले लेते हैं, उसके बावजूद भी आईआईटी में नहीं हो पाते हैं। क्या सिर्फ आईआईटी में होना ही इज़ द एंड ऑफ योर लाइफ, मतलब वही एक मकसद रह गया आपके जीवन का, या फिर ऐसे काफ़ी कंट्रीज है, यूनिवर्सिटीज़ है जो आईआईटी से बेटर है एंड यू आर एलिजिबल टू गेट ए सीट ऑन दैट यूनिवर्सिटी। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि आईआईटी में अगर नहीं हुए या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, जैसे नीट है और कितने भी बहुत सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और डॉक्टर कॉलेज के जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम होते हैं, अगर वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आप, तो क्या आप इंजीनियर नहीं बन सकते? क्या आप अच्छी लाइफ नहीं अचीव कर सकते? क्या आपको आईआईटी जैसी एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो वहाँ पे मिलती है वो नहीं मिलेगी आपको? तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा आईआईटी जैसी और उससे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में आपका सिलेक्शन हो सकता है, उससे अच्छी एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप जी सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ जहाँ पे आप एडमिशन इजीली पा सकते हैं। आपको आईआईटी जैसे हार्ड और जेई एडवांस और जेई मेन जैसे हार्ड एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, और उसका प्रिपरेशन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी कोचिंग फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड नंबर ऑफ द थिंग्स जो आईआईटी को एक तरीके से हम सोचते हैं कि आईआईटी में अगर निकल गए तो 3-4 करोड़ का पैकेज मिलेगा। ये सब आपको तो मिलेगा ही, इस यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो आपको मिलेगा 3-4 करोड़ का पैकेज, इट्स ऑब्वियस। ठीक है, तो हम पहला जो कंट्री है और डिस्कस करेंगे यूएसए में स्टडी करना आज बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है, राइट। बहुत सारे आपको इंटरनेट पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे और वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि कैसे आईआईटी में पढ़ें। तो आईआईटी में पढ़ने के लिए आपको मेनली कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं। जैसे आप 12th के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आइल्स इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम। इसकी प्रिपरेशन कम से कम 1 महीने या 40 दिन में हो जाती है। इट इज़ ए जस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम कि आप इंडिया से या नॉन नेटिव इंग्लिश कंट्री से आप जा रहे हैं इंग्लिश कंट्री, तो वो इंग्लिश आपको चेक करने के लिए बस इसकी प्रिपरेशन 40 डेज में। दूसरा एग्ज़ाम होता है एसीटी और सैट और एसीटी एग्ज़ाम एडमिशन के लिए लगता है किसी भी यूएस यूनिवर्सिटीज़ में। आपको अगर एडमिशन चाहिए इसकी प्रिपरेशन कम से कम 3 से 4 महीने होती है, और 3 से 4 महीने में मेजरली इसमें 2 सेक्शन होते हैं। हम मोटा मोटा 2 सेक्शन मान सकते हैं। एक ऐसे तो रहता ही है और एक वर्बल रहता है जिसमें इंग्लिश बताना है, और आपको एक क्वांट सेक्शन होता है जिसमें मैथ होता है आपका। वर्बल थोड़ा हार्ड रहता है, हम लोग जैसे इंडियन है नॉन नेटिव, तो आप इसकी प्रिपरेशन 1 महीने में कर सकते हैं। और क्वांट सेक्शन यू आर वेल प्रोफिशिएंट इन क्वांट। मोस्टली 12th में अगर आपने पीसीएम भी लिया होगा या 10th में आपने मैथ भी लिया होगा, उस लेवल का मैथ आता है, तो आप सेट निकाल सकते हैं। तो यूएसए में क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है ना, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड टॉप नॉच एजुकेशन स्टैंडर्ड है यूएसए का। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में टॉप नॉच एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो टॉप पे ही रहते हैं हमेशा। अगर टॉप 50 टॉप 100 के यूनिवर्सिटीज़ में आपका सिलेक्शन हो जाए तो क्या बात है, पर वैसा नहीं होगा। आप टॉप 50 में ही होगा ऑफकोर्स, क्योंकि वहाँ पे आपकी वैल्यू होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे सब्जेक्ट्स जो होते हैं और प्रोग्राम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मास्टर करना चाहते हैं या फिर बैचलर करना चाहते हैं इन साइंस, इन बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस और इन कंप्यूटर साइंस और मेनी मोर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ आपको मिलेंगे। यहाँ पे स्पेस इंजीनियरिंग मिलेगी जो पूरे इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में लगभग ना के बराबर है। स्पेस इंजीनियरिंग, राइट, मोस्टली मिलेगी कहीं ना कहीं, पर स्पेस इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, और काफ़ी जैसे इंजीनियरिंग है जो मॉडर्न इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरत है, वो मिलेगी। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टॉप नॉच है इन अ होल वर्ल्ड। और किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से उसकी जो एजुकेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल ओवर द थिंग्स इज बेटर देन इंडियन आईआईटीज एंड एनी अदर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़। और साथ ही साथ वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और स्कॉलरशिप भी मिलती है,
और सबसे एडिशनल फ़ायदा होता है सिलिकॉन वैली का। अगर आप कैलिफोर्निया में अगर आपका मान लो पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पे कैलिफोर्निया इज़ वेल नोन फॉर सिलिकॉन वैली। कैलिफोर्निया का जीडीपी ही पूरे इंडिया के जीडीपी से ज़्यादा है। सो यू कैन इमेजिन हाउ दे आर बिल्डिंग देयर कंपनीज। तो यहाँ पे हम सेकंड कंट्री और के बारे में बात करेंगे, कनाडा। कनाडा इज़ वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हायर एजुकेशन फॉर इंडियंस एंड ऑल ओवर द इंटरनेशनल पीपल। कनाडा एक कोल्ड कंट्री है, यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अगर आपको सर्दी या कोल्ड बर्दाश्त नहीं होता तो प्लीज़ आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कनाडा में काफ़ी बर्फ़ गिरती है। कनाडा, अगर आपको यूएस लाइक एजुकेशन सिस्टम चाहिए तो आपको कनाडा में मिल सकता है। कनाडा जस्ट ऊपर ही है यूएसए के, ठीक है। आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम है कनाडा का, और बेस्ट इमिग्रेशन पॉलिसी। कनाडा का जो पूरा उनका इकोनॉमी है वो इमिग्रेशन पे ही चलता है। लोग पढ़ने आते हैं और वो चाहते हैं कि जो यहाँ पे अब लोग पढ़ने आ रहे हैं, जो कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, वो कनाडा में ही रह जाए, ठीक है। उनका पूरा जो जीडीपी है वो उनके इमिग्रेशन से पे चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेस क्राइटेरिया देन यूएस यूनिवर्सिटीज़। यूएस यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बताया सैट एसीटी देना पड़ता है और आइल्स देना पड़ता है, पर यहाँ पे सिर्फ आपको आइल्स देना पड़ेगा। आइल्स 9 बैंड का होता है, आपको 7 बैंड या 6.5 बैंड आपको निकालने पड़ेंगे फॉर योर एडमिशन इनटू योर गुड यूनिवर्सिटी। आपको मोर लेवरेज मिलता है फॉर योर स्टडी एंड वर्क परमिट्स। मान लीजिए आप पढ़ने के बाद आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, तो उसमें आपको मोर लेवरेज मिलता है, उसको ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। और साथ ही साथ कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है फॉर इंटरनेशनल पीपल, राइट। बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर। जो यूनिवर्सिटीज़ है वो टॉप नॉच है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखा है वो यूएस से compete करती है, राइट। और जो प्रोफेसर हैं दे आर वर्ल्ड क्लास, उनको हर चीज़ का नॉलेज है। अनलाइक जो इंडिया के प्रोफेसर हैं, दे जो मास्टर कर लें या बीटेक कर लें या फिर पर्टिकुलर में एमएस कर ले तो आपको जॉब मिल सकती है। वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो इंडस्ट्री से प्रोफेसर आते हैं, सो दे वेल नोन अबाउट ऑल द इंडस्ट्री एंड हैव अ गुड एक्सपोजर ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर योर स्टडीज़। और साथ ही साथ यूएसए के नियर है तो आप यूएसए भी जा सकते हैं अगर आप कनाडा में पढ़ते हैं। अगर हम थर्ड कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे जो है एशिया में, सिंगापुर। सिंगापुर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत ही हाई है पूरे एशिया में। वहाँ पे जो एवरेज सैलरी है वो बहुत ही हाई है अमंग ऑल द एशियन कंट्रीज, एंड वन ऑफ द मोस्ट टैक्स सेवी कंट्री है पूरे एशिया में। और अनलाइक मोस्ट एशिया में काफ़ी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉवर्टी है, पर जो एशिया का जो सिंगापुर है इट इज़ लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोविड के सिचुएशन में सिंगापुर ने अपनी इकोनॉमी को जिस तरीके से स्टेबल किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए जो सिंगापुर की इकोनॉमी इतनी स्टेबल है कि वहाँ के जो हायर एम्प्लॉयमेंट अभी तक नहीं हुआ और उन्होंने कोविड को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। वैल्यू वो उनकी गवर्नमेंट एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, इसलिए जो एजुकेशन फॉर द लोकल पीपल्स वहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री है। एंड अगर आप वहाँ पे पढ़ने जाते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको पैसा देना पड़ सकता है, बट मोस्टली लोकल के लिए वो फ्री है। साथ ही साथ आपको आपके एजुकेशन के बाद आपको वर्क परमिट मिलता है, तो आप अपना जो भी एक्सपेंसेस है जो आपने खर्च किया अपने एजुकेशन में वो निकाल सकते हैं। सिंगापुर है मोर अफोर्डेबल देन कनाडा एंड यूएसए। अब हम यहाँ पे फोर्थ कंट्री डिस्कस करेंगे, वो है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। मैंने इसको एक कंबाइन में ले लिया है क्योंकि मोस्टली जो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो मैंने उसको अलग कर दिया था क्योंकि बहुत अलग है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड मैं इसको एक लेके करूँगा। सेम जो प्रोसेस है, यहाँ पे आइल्स देना पड़ेगा आपको क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश कंट्रीज। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टॉप नॉच है। जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज मैं देख रहा हूँ उनकी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बिकॉज दे डिपेंड मोर ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो उनको अपनी एजुकेशन अपग्रेड और टॉप नॉच रखनी पड़ती है टू अट्रैक्ट मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो कॉलेज हैं वो टॉप नॉच है, वन ऑफ द हायर
मतलब वर्ल्ड क्लास उनके इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको कोई रिसर्च करना है और जितने भी आपको चीज़ चाहिए वो सब आपको मिलेगा इन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। स्टेबल इकोनॉमी, रिसेशन जो नाम है उनके डिक्शनरी से गायब है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो कंट्री है वहाँ पे रिसेशन इन कपल ऑफ डेकेड्स में बहुत ही मतलब ना के बराबर रिसेशन। इन 2008 जो वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट हिट रिसेशन था उसमें भी इनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी। पार्ट टाइम जॉब आपको मिलेगी एंड स्कॉलरशिप बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी तो आप फ्री में वहाँ पे पढ़ सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन अर्न विथ योर पार्ट टाइम, तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस निकल जाएंगे। ऑल्सो ग्लोबल रीच, जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एंड न्यूजीलैंड जैसी कंट्री है वो एक दूसरे से उनके मतलब पार्टनरशिप है कि वहाँ से डुअल डिग्री भी मिल सकती है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में आपको अगर मान लीजिए एमएस करें या बैचलर करें तो आप में भी हो सकता है आप डुअल डिग्री कनाडा से करें, न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो फैसिलिटी है वो काफ़ी कम मिलती है इस एज कम्पेयर टू आवर कंट्री इंडिया। एंड लास्ट में मैं फिफ्थ कंट्री की बात करूँगा। इट इज़ वन ऑफ द माई बेस्ट कंट्री, राइट। अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ गो विद दिस कंट्री। द फिफ्थ कंट्री इज जर्मनी। जर्मनी इज द सुपर इंजन ऑफ होल यूरोप। यहाँ पे जो जीडीपी है जर्मनी का वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी है देन इंडिया। टॉप 4 या 5 मोस्ट जीडीपी कंट्री में आता है, राइट। और साथ ही साथ जो जर्मनी है उसकी जो पॉपुलेशन है कम है, सो दे नीड मोर इंजीनियर फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। जैसे इंडिया जो है वहाँ से काफ़ी इंजीनियर्स चाहिए, चाइनीज़ या बाकी जो कंट्रीज हैं उनको बहुत इंजीनियर्स चाहिए टू रन देयर इकोनॉमी। एंड ऑल्सो जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी, बट अनलेस एंड उसका वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। और जो फैसिलिटी आपको मिलेगी एज अ स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन में या फिर डिस्काउंट में या फिर बाकी लिविंग एक्सपेंसेस में काफ़ी अच्छी आपको फैसिलिटी मिलेगी एंड हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड। आप फ्री सोच रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि जो एजुकेशन स्टैंडर्ड वो काफ़ी लो है। अनलाइक आवर हमारे गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी फ्री एजुकेशन लीनियंट फीस लेते हैं, लेकिन एजुकेशन एज एन टॉप नहीं होता। पर लेकिन जर्मनी में काफ़ी अच्छा अमाउंट उनके जीडीपी का एजुकेशन में जाता है, जिसके थ्रू जो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी फंडिंग है वो काफ़ी अच्छे से अप्रूव्ड हो जाती है एंड वी गेट मोर स्कॉलरशिप ऑल्सो। हाई जीडीपी है उसके कारण इनको अपने कंट्रीज में मोर इंजीनियर्स चाहिए। जितने भी ऑटो मेकर्स हैं जैसे वॉक्सवैगन, फरारी एंड मोर, आपके जो दिमाग में आ रहा है मोर लग्जूरियस ऑटोमोबाइल कार मेकर, वो सारे जर्मनी में मिलेंगे आपको। जितने भी मैकेनिकल इंडस्ट्री हैं वो मोस्टली जर्मनी में मिलेगी, क्योंकि इट इज़ अ हब फॉर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, राइट। सो इसलिए आप जर्मनी चूज करेंगे। ऐसे काफ़ी कंट्रीज है जहाँ पे एजुकेशन फ्री है, जैसे नॉर्वे हो गया, इटली हो गया, स्वीडन में लोकल्स के लिए फ्री है पर दे स्टार्ट चार्जिंग फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। पोलैंड में भी काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे फ्री भी है। डेनमार्क एंड मोर काफ़ी कंट्रीज है जो यूरोप में एजुकेशन फ्री देती है। एस्टोनिया में भी काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है एंड एस्टोनिया में जो इट इज़ नोन फॉर देयर आईटी सेक्टर, राइट। सो इस वीडियो में मैं बताना चाहता था कि कैसे अगर आप आईआईटी में या फिर पर्टिकुलर एग्ज़ाम आपने नहीं क्लियर किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो करियर है वो जस्ट स्टॉप हो गया। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जो पैसे का, मनी एक्सपेंसेस निकल जाएगा आपके पार्ट टाइम जॉब से आफ्टर यूर गेट वर्क परमिट एंड बहुत सारी ऐसी जो फैसिलिटी हैं आपको मिलेगी जिससे आपका एक्सपेंसेस निकल पाएगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आप मेरे यूट्यूब चैनल में और वीडियोस देख सकते हैं, स्टडी इन इटली एंड उसके पार्ट कैसे एडमिशन ले एंड जीआरई कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है, आइल्स एंड टोफल में क्या डिफरेंस है। और मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है जॉब अपॉर्चुनिटी पे एंड पीआर इन देयर कंट्रीज, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अलग वीडियो में। बाय बाय।